अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ अलसी की पिनिया। जैसे कि आपको पता है कि आजकल सर्दियों का सीज़न चल रहा है, तो सर्दियों के सीज़न में अगर हम इस तरह की चीज़ें बना के खाते हैं जो ताकत का ख़जाना है, तो यही खाया पिया सर्दियों में खाया पिया हुआ हमारे हमारे लिए गर्मियों में के मौसम काम आता है। क्योंकि अगर हमने अच्छी खुराक खा ली है सर्दियों में, तो गर्मियों के सख्त मौसम में हमारी बॉडी इस मौसम के साथ सरवाइव कर सकती है। तो इसीलिए मैं बना रही हूँ आज अलसी की पिनियों की खालिश रेसिपी, जो कि ओरिजिनल है, और इसको मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ आसान तरीके से। तो ये पिनिया बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए ये मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। सबसे पहले मैंने लिए हैं 1 किलो अलसी के बीज, और आधा किलो मैंने लिया है इसमें गंदम का दलिया। इसके साथ 1 किलो गुड़ लिया है, और उसके साथ उसमें डालने के लिए नट्स आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरह के चाहें ऐड कर सकते हैं, मगर इसमें किशमिश मत डालिएगा। और 1 पाव देसी घी है। ये इसकी टोटल चीज़ें हैं जो हमने अलसी की पिनियों में ऐड की है। इसके बाद मैं आपको इसका अलसी की पिनिया बनाने का आसान तरीका शेयर करने लगी हूँ आपके साथ। अलसी को इंग्लिश में फ्लैक्स सीड भी कहते हैं। ये बहुत ताकत वाली चीज़ है। इससे ये हमारी हड्डियों के लिए, हमारी आँखों की कमज़ोरी के लिए, और हमारे बालों के लिए और हमारी स्किन के लिए बेहतरीन चीज़ है। तो आप इसको इस तरीके से भी बना के खा सकते हैं, ये जैसे मैं आपके साथ ये तरीका शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले आपने अलसी को ड्राई रोस्ट करना है। तो ड्राई रोस्ट करने के बाद आपने, जब आपको इसमें से भुनी हुई खुशबू आने लग जाए, तो आपने अलसी के सीड्स को चूल्हे से उतार के थोड़ी देर ठंडा करके ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लेना है। तो इसको जब आप ग्राइंडर में या मिक्सी के जार में डाल के इसका पाउडर बना लेना है। इसके बाद मैंने जो गंदम का दलिया मेरे पास है, उसको भी मैंने इसी तरीके से ड्राई रोस्ट कर लिया है। ड्राई रोस्ट करने के बाद मैंने इसको अलसी को भी और दलिए को भी अलग अलग मिक्सी के ग्राइंडर में डाल के पाउडर की शक्ल में ग्राइंड कर लिया है। जब ये दोनों चीज़ें ग्राइंड हो गई हैं, तो इन दोनों चीज़ों को मैंने एक बड़े बर्तन में डाल के दोनों को इकट्ठे मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद अब मैंने चूल्हे पे तकरीबन पतीले के अंदर आधा लीटर पानी पतीले में डाल के उसमें आप गुड़ डाल दें। उसको पकने के लिए चूल्हे पे रख दिया। जब वो शीरा एक तार के बराबर शीरा बन गया, तो उसमें मैंने 1 पाव देसी घी डाल दिया है। तो ये इसमें आप कोशिश कीजिएगा कि आप भी इसमें देसी घी ही यूज़ करें, क्योंकि ये जो पिनियों की ओरिजिनल रेसिपी है, इसमें ये सारी चीज़ें देसी ही डाली जाती हैं। देसी घी के साथ इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप भी कोशिश कीजिए कि आप इसमें 1 पाव के जितना देसी घी ही डालें। तो जब ये अच्छी से घी उस शीरे के अंदर, चाशनी के अंदर मिक्स हो जाए, तो ये जो हमने दोनों चीज़ें, अलसी का पाउडर और दलिए का पाउडर जो हमने बना के इकट्ठा मिक्स किया है, इसके अंदर आपने वो गुड़ का शीरा जो हमने डाला है, गुड़ के शीरे में हमने ये इसके अंदर जितने हमने ड्राई नट्स डालने हैं, उसको भी डाल के आप इसके अंदर मिक्स कर लें। इसके बाद इस शीरे को आपने छन्नी की मदद से छान के तो इसके अंदर डाल देना है, ये जो हमने पाउडर फॉर्म में बनाया है। इसके बाद आपने इसको चम्मच से अच्छे तरीके से मिक्स करना है। तो मिक्स करने के बाद आपने कोशिश करनी है कि इसको, जब ये नीम गर्म हो जाए, तो इसको आपने फौरी तौर पे इसको लड्डू की फॉर्म में दरमियाने साइज़ में लड्डू बना लेने हैं। लड्डू बना के आप इसको ठंडा होने के लिए रख दें। जब ये ठंडा हो जाए, तो आप इसको एयर टाइट जार में
डाल के रख सकते हैं। तो आजकल सर्दियों का सीज़न है, तो आप इसको बाहर भी रखें, चाहे तो इसको सुबह नाश्ते में खाएं, चाहे दोपहर की चाय के साथ आप इसको ले सकते हैं। आप खुद भी खाएं अलसी की पिनिया और अपने घर वालों को भी खिलाएं। ये एक सौगात होती है, सर्दियों के सीज़न की ये सौगातें हैं। तो मैं तो हर सीज़न में ये बनाती हूँ। तो मुझे यकीन है कि मैं आपको मेरी ये बस सादे तरीके से बनाई हुई ओरिजिनल रेसिपी पसंद आएगी। तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जज़ाकल्ला खैर। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ आप इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।